हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वही से शुरू होती है जहाँ पे पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। लीन कहती है कि उसकी मम्मी आज रात वहीं पे रुकेगी, तो सिंह कहाँ सोएगी। तो सभी लोग नी की तरफ देखने लगते हैं। नी कहती है, मैं और सिंह एक ही बेड पे कभी नहीं हो सकता, हम दोनों बिल्कुल भी एक जैसे नहीं है। तो लीन उससे रिक्वेस्ट करती है ताकि वो सिंह के साथ आज रात सो जाए, और बाकी लड़कियां भी उससे रिक्वेस्ट करने लगती है। तो नी मान जाती है। और इधर सिंह अपने कॉन्वेंस स्टोर में होती है। लीन उसको मैसेज करके सारी बात कहती है और रिक्वेस्ट करती है कि वो आज रात नी के साथ सो जाए। सिंह मान जाती है। और इधर हॉस्पिटल में सिंह की भाई के पास उसकी माँ बैठी होती है। हेंग उस दिन जो कहा था वो बात सोचने लगती है। हेंग ने कहा था सिंह पढ़ाई के साथ साथ एक वीक में 3 जॉब करती है, उससे जितना हो रहा है वो उससे भी ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश कर रही है। क्या आप उसकी थोड़ी सी केयर नहीं कर सकती? मुझे डर है कहीं उसका कुछ हो ना जाए। और इधर रूम में नी अपने बेड को अच्छे से सजाती है और वो डिसाइड ही नहीं कर पाती है कि कौन सी साइड में वो सोए। और उसके बाद बेड के बिल्कुल कॉर्नर में आके सोती है ताकि सिंह को सोने में कोई परेशानी ना हो। सिंह अपार्टमेंट में वापस आती है, लेकिन वो नी के रूम में ना जाके बाहर में सोफे पे सो जाती है। सुबह में जब नी उठती है देखती है कि सिंह बाहर में सोई हुई है और बाकी लड़कियां भी अपने रूम से बाहर आती है। तो सभी साइलेंटली अपना काम करती है ताकि उसकी नींद ना टूट जाए। तो वो लोग ऐसे साइलेंटली काम कर ही रही थी कि तभी लीन की मम्मी बाहर से आती है और जोर जोर से बात करने लगती है। लीन उनको चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन सिंह नींद से जाग जाती है। लीन उसकी मम्मी की मुंह बंद करके एक रूम में लेके आती है। नी सिंह को कहती है कि सिंह मेरे रूम में सो जाओ, और सिंह नी के रूम में सोने चली जाती है। उसके बाद सिंह जब उठी और बाहर आई देखी कि लीन की मम्मी बाहर में बैठी हुई है। तो लीन की मम्मी सिंह से माफी मांगती है क्योंकि उन्होंने उस टाइम में उसकी नींद खराब कर दी थी। उसके बाद उन दोनों में ऐसी बातें होती है। बात करते करते आंटी कहती है, मुझे डोर पे जैंग कैंगसिन का रजिस्ट्रेशन लेटर मिला। वैसे वो कौन है? सिंह इसका नाम सुन के थोड़ा सा शॉक हो जाती है। सिंह कहती है, ये लेटर मेरे लिए है। और इधर नी कपड़े के स्टोर में एज ए स्टाफ काम करने के लिए ओनर को अपना रिज्यूम दिखाती है। तो नी को वो जॉब मिल जाती है। ओनर उस काम की रूल्स को नी को अच्छे से समझा देती है। नी बहुत खुश होती है वो जॉब पाके। तो वहाँ से निकल के नी घर जाने के लिए टैक्सी लेती है, लेकिन वो टैक्सी का बिल देख के बीच सड़क पे उतर जाती है। उसके बाद वो रेल स्टेशन में जाती है। तो नी देखती है वहाँ पे सभी अपना पार्ट्स को स्कैन करके अंदर चली जा रही है। तो वो भी ऐसा ही करती है, लेकिन वो अंदर नहीं जा पाती। वो बार बार ट्राई करती है। तभी एक ऑफिसर आके कहता है, मैम मैं आपका हेल्प करता हूँ, आप मुझे अपना कार्ड दे दीजिए। तो नी उसे क्रेडिट कार्ड देती है। ऑफिसर कहता है, मैम ये कार्ड नहीं, ट्रांसपोर्ट कार्ड। नी को तो पता ही नहीं है कि ऐसे कोई कार्ड होती है। और इधर कॉलेज में लीन यंग का आने का वेट करती है, लेकिन तभी उसे अंकल लू का कॉल आता है। तो वो क्लास से बाहर जाने वाली होती है कि बाहर में उसे यंग मिलता है। यंग कहता है, क्या आज तुम क्लास नहीं करोगी? लीन कहती है, मुझे एक अर्जेंट काम में जाना है। तो यंग उसे जाने के लिए कह के क्लास में चला जाता है। क्लास में 2 लड़की यंग को उनको ट्रीट देने के लिए कहती है। यंग ना कह देता है। उसके बाद टीचर क्लास में आते हैं। तो टीचर सभी की रोल कॉल करने का बात करता है। ये बात सुन के यंग वो 2 लड़कियों को कहता है कि आज मैं तुम दोनों को ट्रीट दूंगा। और इधर चेन की क्लास में टीचर का क्लास खत्म होने के बाद चेन की दोस्त उसे एक डेटिंग ऐप के बारे में कहती है और उसे बहुत सारे लड़कों की फोटो भी दिखाती है, लेकिन चेन को एक भी पसंद नहीं आती। तो उसकी दोस्त कहती है, ये बताओ कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है? तो चेन जावलिन की डिस्क्रिप्शन दे देती है। तो उसकी दोस्त कहती है, क्या अभी भी तुम्हें तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड जैसा ही लड़का चाहिए? चेन कहती है, नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। उसके बाद वो लोग क्लास से बाहर आती है। बाहर में चेन को जावलिन मिलता है। तो चेन उससे पूछती है, जावलिन मैं तुमसे बहुत दिनों बाद मिली, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जावलिन कहता है, मैं बस यहाँ से जा रहा था। तो चेन उसे इग्नोर करके अपनी दोस्तों के साथ लंच की प्लानिंग करती है।
कुछ दूर जाके चेन की दोस्त चेन को कहती है कि क्या एक्टिंग किया, तुम्हारे एक्टिंग के लिए तो तुम्हें ऑस्कर मिलना चाहिए। और वो लोग बहुत हंसी मजाक करते हैं और जाओलिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और यांग भी वो दो लड़कियों के साथ क्लास से बाहर आया है। तो वो लड़कियां कहती है, यांग हम लोग तुम्हारे गर्लफ्रेंड की क्लास की एक प्रेजेंट दे दिए, तो तुम्हें भी हमें एक्सपेंसिव होटल में डिनर करवाना होगा। यांग मान जाता है। तभी यांग देखता है कि जाओलिन वहाँ पे पड़ा चीजों को गुस्से में किक करके वहाँ से चला जाता है। और इधर सेंग हॉस्पिटल में आती है। तो लिन की मम्मी ने उसे जो लेटर दिया था वो लेटर सेंग की मम्मी का होता है। तो सेंग उसे वो वापस कर देती है और कहती है, क्या आपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं किया था? उसकी मम्मी कहती है, नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है ये जरूर एक दिन ठीक हो जाएगा। सेंग कहती है, बस हम लोगों ही ऐसा होप कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को भी पता है ये कभी सच नहीं होगा। आप 4 साल से इसकी देखभाल कर रहे हैं, आपने इसके लिए सब कुछ किया, क्या कभी आपने अपने लिए और मेरे लिए कुछ किया? ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। उसकी मम्मी उसे जाने के लिए ना कहती है, फिर भी सेंग वहाँ से चली जाती है। सेंग के जाने के बाद उसकी मम्मी बहुत ज्यादा रोती है। अगर हम उसकी मम्मी के साइड से देखें, उसकी मम्मी गलत नहीं है, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे की ऐसी हालत में उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। जितना हो सके वो उसके बच्चों के लिए उतना करेगी ताकि उसके बच्चे ठीक हो जाए। उसके बाद सेंग अपने रेस्टोरेंट में आती है। तो वहाँ पे उसकी कलीग मैनेजर का बुराई करता है। तो उनका कहना था उस दिन मैनेजर सेंग के साथ बहुत मिसबिहेव किया था और वो बाकी लड़कियों के साथ भी बहुत मिसबिहेव करता है। तभी मैनेजर वहाँ पे आता है। तो सेंग उनको कहती है, मैं इस जॉब से रिजाइन कर रही हूँ, प्लीज मेरी पार्ट टाइम सैलरी को मुझे दे दीजिए। और मैनेजर को भी मजबूरन इसके लिए मानना पड़ता है। वो जब बाहर आती है देखती है कि वहाँ पे हेंग खड़ा हुआ है। बाहर में हेंग सेंग को कहता है, तुमने ये जॉब क्यों छोड़ दिया? सेंग कहती है, तुमने तो कहा था ये जॉब छोड़ने के लिए। उसके बाद कहती है, क्या कल तुम फ्री हो? क्या कल तुम मेरे साथ घूमने जाना चाहोगे? उसके बाद वो उसे वही कार्टून दिखाती है जो उस दिन हेंग ने उसे सेंड किया था। सेंग कहती है, मैं ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए मैं तुम्हें एक रिटर्न गिफ्ट देना चाहती हूँ, क्या कल तुम मेरे साथ चलोगे? हेंग हाँ कहता है। और इधर यांग प्लेग्राउंड में होता है। तो वहाँ पे वो चेन से मिलता है और वो चेन से लिन के बारे में पूछता है। चेन कहती है, इनकी मम्मी और पापा की रिसेंटली फाइट हुई है, इसलिए शायद लिन की मूड ठीक नहीं है। और इधर अपार्टमेंट में लिन की मम्मी सबके साथ खाना बना रही थी। तभी लिन उसकी स्टेप फादर को लेके आती है। तो उसकी स्टेप फादर लिन की मम्मी को मनाने लगता है और उनकी रोमांस चालू हो जाता है। ये देख के सभी लड़कियां चुपचाप एक रूम में चली जाती है। उसके बाद लिन की मदर और फादर लिन को बाय कह के वहाँ से चले जाते हैं। लिन उनको जाते हुए देखती है। उसकी मदर के साथ उसके फादर के रिलेशन कैसा था ये तो हमें अभी तक नहीं पता चला, लेकिन उसके स्टेप फादर के साथ उसकी मम्मी के रिलेशन बहुत अच्छा है और ये बात हमारे साथ साथ लिन को भी पता है। और इधर रात में ग्रैनी कूड़ा फेंकने के लिए बाहर आती है। बाहर में उन्हें सेंग मिल जाती है। तो सेंग कहती है, ग्रैनी मैं ये घर छोड़ना चाहती हूँ। ग्रैनी कहती है, क्यों? सेंग कहती है, 4 साल पहले भी मैंने आपसे यही क्वेश्चन पूछा था। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे सेंग ग्रैनी को कहती है कि ग्रैनी मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो ग्रैनी कहती है, तो तुम यहाँ से जाके कहाँ पे रहोगी? उससे अच्छा होगा कि तुम यहीं पे रहो। सेंग कहती है, ग्रैनी मैं हर महीने आपको पे नहीं कर पाऊंगा। ग्रैनी कहती है, कोई बात नहीं, जब तुम्हें जॉब मिल जाएगा तब तुम मुझे पे कर देना। प्रेजेंट में भी ग्रैनी यही बात कहती है। ग्रैनी कहती है, तुम मुझे बाद में पे कर देना। फिर सेंग खुश होके ऊपर में चली जाती है। सेंग जब अपार्टमेंट में जाती है देखती है कि सभी लोग खाना खा रहे हैं। तो सेंग कहती है, मैं आज सभी के लिए खाना लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने कभी तुम लोगों को ट्रीट नहीं दिया, इसलिए मैं सबके लिए आज खाना लेके आई हूँ। सभी लोग सेंग की ऐसी बात सुन के शॉक हो जाती है, क्योंकि सेंग कभी भी बेमतलब का पैसा स्पेंड नहीं करती। उसके बाद सभी लोग उस खाने को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और सभी लोग उसके साथ ड्रिंक भी करते हैं। ड्रिंक करने के बाद सभी नशे में वही पेश हो जाती है। नी सेंग को कहती है, आज मैंने अपने लाइफ में एक नया काम किया, आज मुझे एक जॉब मिल गया है, वो भी एक कपड़ों की स्टोर में। मेरी हमेशा से ड्रीम थी कि मैं एक बड़ी डिजाइनर बनूं। तो सेंग उसके जॉब के लिए उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती है
और नी के लिए वो भी बहुत खुश होती है क्योंकि नी एक अच्छा सा लाइफ जीने की कोशिश कर रही है। और यहीं पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।